से बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून तोड़ने वालों को सजा जरूर मिलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है। लव जिहाद पर एक्शन में है धामी सरकार। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कोई भी काम बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति किसी को भी अपने हाथ में लेने की कोई भी जो है परमिशन किसी को नहीं होगी। तो उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में जन आंदोलन का रूप ले लिया है। लव जिहाद के खिलाफ एक्शन न होने पर लोगों में भारी आक्रोश है। उत्तरकाशी के पुरोला में लोगों ने अपनी दुकानें तक बंद कर दी और दुकानें खाली करने के पोस्टर चस्पा किए हैं। इन पोस्टर्स में 15 जून को महापंचायत होने की बात भी लिखी गई है। दरअसल यहां पर एक विशेष समुदाय का एक युवक नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में अब लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। समाज में किसी प्रकार की भ्रांति फैलाई, चाहे वो किसी भी कैसे का हो, मैं इस दाम से यही उनको वार्न करता हूँ। हमारा देश जो है वो हमारे यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, और इस देश की जो है वो समरसता को आप लोग खराब न करें। आप किसी भी संप्रदाय का आदमी अगर हो और सांप्रदायिक माहौल उसको स्थिर करें। देखिए, मूल तो सनातन है और हम सब सनातनी हैं, तो जिसके भी द्वारा यह कार्य किया गया वो निंदनीय है। उसका हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं और मैं अपील करूंगा अपनी जितने भी मेरे हिंदू संगठन के लोग हैं कि शालीनता से काम करें। हम लोग सनातनी लोग हैं और सबसे बढ़िया बात अब हमारी ये है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं और ये जीने की शैली है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस प्रकार से अगर उत्तराखंड में कोई बात होती है तो इनको तो निकालना तो पड़ेगा ही, बाहर तो करना ही पड़ेगा। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दून के कई स्पा सेंटर्स पर यह छापेमारी की है। मसाज के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा था। स्पा सेंटर से 13 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि दून के पटेल नगर इलाके में ये छापेमारी की गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है, 13 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज छापेमारी की गई कई स्पा सेंटर्स पर। मसाज के नाम पर यहां पर सेक्स रैकेट चल रहा था। इसी के साथ पुलिस ने 13 लड़कियों को रेस्क्यू भी किया है। दून के पटेल नगर इलाके में ये छापेमारी की गई है। तो राजधानी देहरादून से ये बड़ी खबर, 13 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। कई जो स्पा सेंटर्स है वहां पर छापेमारी की गई। मसाज के नाम पर सेक्स रैकेट चल रहा था। और रवि फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, क्या कार्रवाई हुई है? आज कई जगह पर छापेमारी की गई है, कई लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है और क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, देहरादून में कड़ी कार्रवाई पहले भी हुई है। तमाम जो स्पा सेंटर्स हैं वो नियमों के विरुद्ध चलते हैं और यही वजह रही कि आज जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है उसकी ओर से कार्रवाई की गई है। तकरीबन 4 स्पा सेंटरों पर इस तरह की कार्रवाई हुई जहां ये सूचना थी कि यहाँ अनैतिक देह व्यापार चल रहा है और यही वजह रही कि यहाँ से जो है 13 युवतियां भी अरेस्ट की गई हैं। उसमें कई युवतियां उत्तराखंड की रहने वाली हैं तो कई बाहर की रहने वाली भी हैं। इसमें खास बात ये थी कि महिला आयोग को भी इस बात का संज्ञान था और महिला आयोग ने ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को इस बात को बताया था कि इस तरीके से स्पा सेंटर्स के नाम पर देह व्यापार चल रहा है। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई आज पुलिस ने की है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। और ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता दें, लड़कियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई है। चंद्रभागा चौक पर लड़कियों में जमकर लात घूंसे चले और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं। चंद्रभागा चौक पर लड़कियों में जमकर बवाल आज देखने को मिला। इस दौरान लड़कियों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और कई देर तक ये मारपीट चलती रही, जिसके बाद अब जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और देखिए, बीच बचाव की भी कोशिश की जा रही है। बात चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, चारधाम यात्रा में भक्तों का सैलाब भी बढ़ता जा रहा है।
चारों धामों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहां कितने श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। सबसे पहले बात केदारनाथ धाम की। यहां पर अब तक 7,34,655 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो 5,99,477 श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक गंगोत्री धाम में दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम की अगर बात की जाए तो यहां पर 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब है। भारी संख्या में यात्री देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। खराब मौसम के बीच यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम की यात्रा को शुरू हुए करीब 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है। इस 1.5 महीने में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। चारधाम यात्रा में अब तक 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में उमड़ रही भीड़ के बाद प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बद्री केदार समिति ने बाबा केदार के दर्शन का वक्त बढ़ा दिया है। अब भक्त 22 घंटे बाबा के दर्शन कर सकेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो केदारनाथ की यात्रा करता है उसको काफ़ी कठिनाइयों के साथ में वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। विकट वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जलवायु भी वहाँ पर विपरीत रहती है। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धाम में पहुँच चुका है उसको दर्शन किए बिना वो वापस न लौटे। भले ही बद्री केदार समिति ने ये फैसला लिया है, लेकिन तीर्थ पुरोहित इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से परंपराएं खंडित हो रही हैं। पहले जो पैटर्न रहता था यात्रा का, वो बद्रीनाथ में ज़्यादा यात्री आते थे, लेकिन इस बार केदारनाथ में यात्रियों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि जो है प्रत्येक यात्री को दर्शन की सुविधा मिलनी चाहिए और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस बार जो दर्शन का समय है वो 22 घंटे कर लिया है, जो कि परंपराओं के अनुसार तो नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। चारधाम के लिए अब तक 40,60,000 श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। सबसे ज्यादा केदार धाम में 7,34,655 भक्तों ने दर्शन किए। बद्री धाम के दर्शन करने वालों का आंकड़ा 5,99,477 है। तो वहीं गंगोत्री धाम में 4,08,463 श्रद्धालु माथा टेक चुके हैं और यमुनोत्री धाम में 3,69,826 लोगों ने दर्शन किए हैं। लगातार भीड़ बढ़ रही है। बाबा केदारनाथ धाम में 15 मई तक जो रजिस्ट्रेशन है उस पर भी रोक लगाई गई है। उसके बावजूद भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। संख्या इतनी ज़्यादा है कि हरिद्वार, ऋषिकेश और उससे आगे के जो मुख्य पड़ाव है वहां पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, जो प्रशासन के सामने भी चुनौती बन रही है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपनी पीक पर है, लेकिन पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और इसके चलते कई जगहों पर जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर लोगों की खासा भीड़ देखने को मिल रही है। खास करके चारधाम यात्रा मार्गों पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रोज जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या ट्रैफिक पुलिस के लिए भी काफी चुनौती बनी हुई है। हालांकि वीकेंड पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की जाती है और पुलिस का ये भी दावा है कि समस्या से निजात पाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। खबर रुद्रप्रयाग से है और ये खबर बद्री विशाल और बाबा केदार से जुड़ी हुई है। इन दिनों चारधाम यात्रा जारी है, लेकिन देश भर में मंदिरों में ड्रेस कोड की खबरें भी सामने आ रही है और ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ की दर पर भी ड्रेस कोड लागू हो सकता है। तो कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है और इसे लेकर अब ये संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही बद्री विशाल और बाबा केदार के दर पर भी हो सकते हैं, ये संकेत मिल रहे हैं। दरअसल बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने ये कहा है कि धार्मिक स्थलों की अपनी परंपरा होती है और ऐसे में भक्तों को मंदिरों में मर्यादित वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बद्री विशाल और बाबा केदार के दरबार में भी ड्रेस कोड लागू होगा। उत्तराखंड के कई मंदिरों में मर्यादित वस्त्र पहनने का नियम लागू किया है और ठीक ऐसे समय में बद्री केदार समिति की तरफ से इस तरह का बयान अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि केदारनाथ धाम में कई भक्त ऐसे पहुंचते हैं जिनके कपड़ों का विरोध होता आया है।
देखिए, कोई भी मंदिर है अथवा धार्मिक स्थल है, उनकी अपनी परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, गरिमा होती है। तो यदि हम किसी मंदिर अथवा धार्मिक स्थल में जा रहे हैं तो हमको वहाँ की मर्यादाओं का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। मर्यादित वस्त्र पहन करके ही मंदिर में जाना चाहिए। कई बार अमर्यादित वस्त्र पहन करके जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो अन्य श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं वो असहजता महसूस करते हैं और उनकी भावनाओं को भी इससे ठेस पहुँचती है। अब ये ड्रेस कोड है क्या, ये भी आपको बता दें। देखिए, शरीर के पूरा ढके बिना मंदिरों में जाने पर रोक है। युवक और युवतियों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। मंदिरों में मर्यादित वस्त्र पहनने के आदेश दिए हैं और मर्यादित वस्त्र में देखिए छोटे कपड़े, शॉर्ट्स, स्कर्ट, कटी फटी जींस पर रोक रहेगी और शरीर को 80% ढककर मंदिर में आने के आदेश अब जारी हो सकते हैं। अब उत्तराखंड में इन मंदिरों में ड्रेस कोड अब तक लागू हो गया है। देखिए, हरिद्वार का प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति मंदिर, यहाँ पर ड्रेस कोड लागू है। पौड़ी का नीलकंठ महादेव मंदिर प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी ड्रेस कोड। देहरादून का टपकेश्वर मंदिर भी इसमें शामिल है, जहाँ पर ड्रेस कोड लागू हो गया है। और इसी के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चार धाम यात्रा में भी, यानी कि बद्री केदार मंदिर में भी ये ड्रेस कोड लागू हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों का और रुख करेंगे। तो गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत सरकार की योजनाओं का बखान किया। मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर उन्होंने कहा कि साधु संतों की मांग बिल्कुल सही है। मंदिरों में जाते वक्त मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मर्यादित कपड़े पहनकर ही मंदिर में जाना चाहिए। आमतौर पर ये सरकार का निर्णय करने की जरूरत नहीं है। हम सब श्रद्धालुओं की, हिंदुओं की ये जिम्मेदारी है कि हम खुद जब कहीं भी छोटे से छोटे हमारे गांव से मंदिर, गांव के मंदिर से लेके यात्रा धाम तक, चार धाम तक, या जगन्नाथ जी मंदिर में या बालाजी मंदिर में या कहीं कोई भी बड़े मंदिर में दर्शन के लिए या माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं तो हम शोभनीय, हमारा हिंदू संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के अनुरूप कपड़ा पहने, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।